उनको जाके के तहत तैयारी करा देते हैं, औरतें कपड़े फाड़ के आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। आज प्रॉपर्टी के हवाले से जो है सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे कि गाजी गोट ब्लॉक जी है, ये गाजी गोट ब्लॉक जी जो है ये पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंध हाई कोर्ट में कुछ दिन कबल ये केस चला था जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने डीजी रेंजर सिंध, आईजी सिंध व दीगर इदारों को अहकाम जारी किए थे कि फौरी तौर पर पोस्ट ऑफिस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर 25 स्कीम 33 गुलजार हिजरी जो है, यहाँ पे जो ज़मीन है वो पोस्ट ऑफिस की कब्ज़ा करके गाजी गोट जी ब्लॉक बनाया गया है। उस पे डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध व दीगर को अहकाम जारी हुए थे कि वो फौरी तौर पर खाली करवाएं। अगर खाली नहीं करवाई गई और इंक्रोचमेंट ख़त्म नहीं कराई गई तो अपना तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त होगी वो डीजी रेंजर सिंध, आईजी सिंध, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट व दीगर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने बहुत ही अहम जो है ये फ़ैसला किया था। और ये आप देख रहे होंगे कि ये पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के जो रिहायशी हैं जिनके प्लाटों पर कब्ज़ा है, इनकी ये दावा है और ये मुजाहरा भी कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के बाहर किया था कुछ दिन कबल, हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी वो बता रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के बाहर कब्ज़ा किया गया था पोस्ट ऑफिस का। तो सिंध हाई कोर्ट के बाहर इन्होंने मुजाहरा भी किया। ये सारे वही मुतासरीन हैं, इनका ये कहना था कि ये हमारी पोस्ट ऑफिस सोसाइटी से जो कब्ज़े हैं वो खाली कराए जाएं। अब जो है हाई कोर्ट पे अमल दरामद और इनकी जदोजहद जो है कामयाब होने लगी है। अब डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने बहुत ही बड़ा ख़त जो है लिख दिया है, उसमें डीजी रेंजर सिंध, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट एसएसपी ईस्ट, लेडीज़ पुलिस, एमडी सुई सुंदरन गैस, एमडी वाटर बोर्ड, सीईओ के इलेक्ट्रिक, कमिश्नर मेट्रोपोलिटन, असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी, मुख्तियार कार गुलजार हिजरी और दीगर को जो है ख़त लिख दिया है कि वो फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद करते हुए 11 नवंबर को आके वो पूरी टीम लेकर आएँ और अपना पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की जो ज़मीन है गाजी गोट जी ब्लॉक वाली उसको खाली कराएं, मिसमार करें जो भी वहाँ पे कुछ बना हुआ है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ने जो ख़त लिखा है उसमें ये भी कहा है कि ये सारे इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन करें और ये भी लिखा है कि मुश्तरका तौर पे रेंजर्स फोर्स, पुलिस की नफरी, एंटी इंक्रोचमेंट की फ़ोर्स और ख़वातीन पुलिस एहलकार अपनी टीमें लेके साथ और वहाँ पहुँचे ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो ऑपरेशन के दौरान। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने ताकीद की है कि ऑपरेशन के दौरान स्टाफ को वहाँ पे साइट पे अगर कोई नाखुशगवार वाक़या हो तो डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा है कि ईदी और दीगर वेलफेयर एम्बुलेंस जो हैं वो भी यहाँ पे लाई जाएं और ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या हो को उसको मुंह देना पड़े या उस पर हेल्प हो सके। तो ये सारे आइए हम आपको बताते हैं इससे कबल इन्होंने क्या कहा था। हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, किरायों के घर में रह रहे हैं। मैं इस साल रिटायर हो गई हूँ, 9 महीने हो गए, पेंशन नहीं मिली, किराए पे कहाँ जाएं, एक घर दूसरा घर ढूंढते रहते हैं। अब हमारा अपना प्लाट है, आज कोर्ट ने बहुत अच्छे ऑर्डर किए हैं, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा हक़ हमको मिल जाएगा। और हमारा अपना घर नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, रुलेंगे। हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं, लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से और ये कोर्ट से, डीजी रेंजर से इल्तमास है कि खुदा के वास्ते हमारा हक़ हमको दिलाया जाए और हमारे प्लॉट खाली कराए जाएँ ताकि हमारे बच्चे सुकून का साथ। इतना महंगाई का दौर है कि खाने को नहीं है, 40-40 से 50-50 हज़ार रुपये किराए के कहाँ से दें हम, जब हमारा अपना प्लॉट है। इसीलिए बनाया था लेके
कि हम जब रिटायर होंगे उसके बाद बना के रह लेंगे, लेकिन ये है कि अब इतने दिन हो गए और अभी तक कोई सॉरी 7 ऑर्डर कोर्ट कर चुका है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पे कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किए, खुदा करे अल्लाह से भी दुआ है कि परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल करे और हम सब के प्लॉट जल्द से जल्द खाली हो जाए ताकि हम वहाँ रह सकें। क्या वजूहत है, क्यों नहीं अमल हो रहा? सिर्फ सब मुलविस हैं, कब्ज़ा माफिया है और बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं जो भत्ताखोरी का भी वहाँ जाके हमने खुद देखा है तो पता लगा वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा करवाया हुआ है किसी के साथ ही नहीं, और ताकि जैसे जैसे सुबह के हम लोग बैठ जाएंगे तो वो अपना बैठ लेंगे करोड़ रुपए की ज़मीन। अब हम लोगों ने इसलिए थोड़ी अपनी मेहनत की कमाई की थी कि क्या कहते हैं हम ये दूसरे लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं। खुदा के भी जो कब्ज़ा करवा रहे हैं, जो कब्ज़ा करके रह रहे हैं, उनकी नमाज भी जायज़ नहीं है और उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ जो कर रहे हैं ना वो उन्हें कब्र में ही पता लगेगा। ये कौन लोग हैं? कब्ज़ा माफिया है। तो ये उन लोगों के लिए, उन शुरफा के लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी है जो इस पर अमल दरामद नहीं करा रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, इंक्रोचर का साथ दे रहे हैं। इस वक्त जज साहब ने, लतीफ़ फैसल साहब ने, अख्तर साहब ने जो एक्शन लिया है कि उन्होंने ड्राइविंग सीट पे इस वक्त डिप्टी कमिश्नर और रेंजर्स को बिठा रहा है, वरना एक दूसरे में पिंग पोंग खेलते थे कि आज देख लिए आपने सुना तो कहता जी ऑर्डर कौन करेगा, प्लान कौन बनाएगा। हमें तो इस वक्त ये सिर्फ करना था कि एक दिन पहले जब ये ऐलान कर देते हैं वहाँ जाके तैयारी करा देते हैं, औरतों को बच्चों को वहाँ पर फराहम कर देते हैं ईंधन कि ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल जलाना और कैंप लगवा देते हैं और दूसरे दिन जाकर कहते हैं जब हम झलक दिखाए तो बस जला देना हम भाग जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत ही ज़्यादा उम्मीद नजर आई है, उम्मीद करन कि डीजी रेंजर्स को बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बिठा रहा है। अगर अब भी नहीं तो मैं समझता कुछ नहीं। इस वक्त मैं अपील करूंगा जनरल आसिफ मुनीर साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और डीजी रेंजर से कि जनाब इस वक्त निगरान हुकूमत जो कायम है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस वक्त अवाम के फैसिलिटेट कर रही है। तो इस वक्त अगर वो नहीं कर सकते फिर कुछ नहीं आज, लेकिन इनका जो मार्ची प्रोग्राम बनाया और जो इनक्रोचमेंट का रिमूवल का प्रोग्राम बनाया और उन गंदे अंडों को फोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर उस पर अमल दरामद हो गया तो इंशाल्लाह कोई टाइम नहीं मिलेगा कि गाजी गोट 2 मिनट में उखड़ सकता है। लेकिन अगर ये इनकी प्लानिंग प्री प्लान स्क्रिप्ट पहले ही फराहम कर दिया गया तो फिर नामुमकिन है। लेकिन आप ये देखें हम बिल्कुल कब्र में पैर लटकाए हुए 40 तो 45 साल हो गए प्लाटों से अभी तक महरूम है और उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है न गोट आबाद स्कीम में वो आते, कोई उनका क्लेम बनता ही नहीं है, लेकिन प्रोलॉन्ग किया जाता है वो एक प्री प्लानिंग के तहत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उम्मीद की किरण नजर आई है और हम फिर एक बार फिर जनरल मुनीर से और जनाब डीजी रेंजर से और चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोर्ट रिमूव होगा और हम अपने प्लाटों पर जाके उम्मीद है कि इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में ही होगा और होना भी चाहिए। काफ़ी साल से हम लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। कितने प्लाट हैं खत्म होना चाहिए। सबके मुख्तलिफ हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 1 हैं, इस तरह से। मेरी वालदा का भी था जी, वालदा का भी था, वालदा की भी डेथ हो गई है, वालिद भी चले गए, हस्बैंड भी मेरे चले गए। अब हम लड़ रहे हैं इसलिए अपने बच्चों के लिए, अब हमें हमारा हक मिल। तमाम एम्प्लॉयमेंट हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, किरायों के घर में रह रहे हैं। मैं इस साल रिटायर हो गई हूँ, 9 महीने हो गए, पेंशन नहीं मिली, किराए पे कहाँ जाएँ, एक घर दूसरा घर ढूंढते थे। अब हमारा अपना प्लाट है, आज कोर्ट ने बहुत अच्छे ऑर्डर किए हैं, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा हक हमको मिल जाएगा। और हमारा अपना घर नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, रुलेंगे। हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं, लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से और ये कोर्ट से डीजी रेंजर से इल्तमास है कि खुदा के वास्ते हमारा हक हमको दिलाया जाए और हमारे प्लॉट खाली कराए जाएँ ताकि हमारे बच्चे सुकून का साथ। इतना महंगाई का दौर है, खाने को नहीं है, 40 से 50 हज़ार रुपये किराए के कहाँ से दें हम, जब हमारा अपना प्लॉट है। इसीलिए बनाया था लेके कि हम जब रिटायर होंगे उसके बाद बना के रह लेंगे, लेकिन ये है कि अब इतने दिन हो गए और अभी तक कोई सॉरी 7 ऑर्डर कोर्ट कर चुका है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पे कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। आज जो कोर्ट ने ऑर्डर किए, खुदा करे अल्लाह से भी दुआ है कि परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल करे और हम सब के प्लॉट जल्द से जल्द खाली हो जाए ताकि हम वहाँ रह सकें। क्या वजूहत है, क्यों नहीं अमल हो रहा? सिर्फ सब मुलविस हैं, कब्ज़ा माफिया है और बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस हैं जो भत्ताखोरी का भी वहाँ जाके हमने खुद देखा है तो पता लगा वहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा करवाया हुआ है किसी के साथ ही नहीं, और ताकि जैसे जैसे सुबह के हम लोग बैठ जाएंगे तो वो अपना बैठ लेंगे करोड़ रुपए की ज़मीन।
अब हम लोगों ने इसलिए थोड़ी अपनी मेहनत की कमाई की थी कि क्या कहते हैं हम ये दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हैं। खुदा के भी जो कब्जा करवा रहे हैं, जो कब्जा करके रह रहे हैं, उनकी नमाज भी जायज़ नहीं है। और उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ जो कर रहे हैं ना वो उन्हें कब्र में ही पता लगेगा। ये कौन लोग हैं? कब्जा माफिया है, बड़े बड़े अदारे मिले हुए जिनको क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, जिनके सर पे बड़ों का हाथ है। अब आप खुद प्लस ये कि हम आर्मी चीफ सैयद आसिफ मनीर के विजन को जो उन्होंने कराची की बेहतरी के लिए इस्लाहत किए, इंक्रोचमेंट के लिए के अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट, हम उसको फुली पोस्ट ऑफिस के मेम्बरान इसको सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह की ज़ात को उम्मीद है कि इस दफ़ा डीजी रेंजर्स को इसमें ऑर्डर में ऐड किया गया है और 3 वीक का टाइम दिया गया, 3 वीक के अंदर इसको रिमूव करें, नहीं तो IG सिंध और DC और SSP के अगेंस्ट में कार्रवाई भी होगी और जेल में भी डाला जाएगा। वो होप्स हो कि इंशाल्लाह ये इंक्रोचमेंट अमली तौर पर रिमूव होगी और लोगों को, हकदारों को उनका हक मिलेगा। बहुत 40 साल हो गए इसको बने हुए और ये गोट इलीगल गोट है, गोटाबाद स्कीम में भी नहीं आता है। प्लस ये शिन के शहरी एरिया में अगर आप गोटाबाद का कानून देखें तो गोटाबाद की ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने प्रोवाइड की भी हो और वो देहाती एरिया में हो। ये ज़मीन पोस्ट ऑफिस की सर्वे लैंड है जो 82 से पोस्ट ऑफिस ने परचेज़ की हुई है प्राइवेट खातेदारों से। प्लस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची स्कीम 33 वहाँ का दही एरिया नहीं है, ये किसी तरह इसमें गोट रेगुलाइज नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। ये सोसाइटी के मेम्बरान की लैंड है। कितने ही लोग हमारे इंतकाल कर गए, कितने ही लोग अभी उसके इंतज़ार में। मेरी चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस और CM सिंध कोर कमांडर सिंध और आर्मी चीफ से ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो पोस्ट ऑफिस के मजलूम मेम्बरान के लिए अमली तौर पर काम करेंगे। लिखा है उसमें उस फैसले से हम तमाम सोसाइटी के जितने मेम्बरान हैं और जितने भी हमारे मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो तमाम मुतमईन हैं, इसलिए कि एक अरसा हो गया है हमारे प्लॉटों पर कब्ज़ा जमाए हुए। जो कब्ज़ा माफिया है उन्होंने कब्ज़ा कराया है और पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की ज़मीन ये साबित हो चुकी है कोर्ट में। नाज़िर साहब ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई है कि ये ज़मीन जो है खालिसतन पोस्ट ऑफिस हाउसिंग सोसाइटी की है। लिहाजा जनाब जस्टिस साहब, मोहतरम जस्टिस साहब, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला किया है कि इस हमारी ज़मीन को वागुजार कराएं, खाली करवाएं, इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाएं। तो मेरी यही दरख्वास्त है जनाब आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनाब मुनीर साहब से कि वो कराची के लिए जो बेहतरी, कराची की बेहतरी के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं उसमें और बेहतरी लाएं ताकि ऐसे मामलात को भी वो अपने ज़ेर गौर लाएं। जो अवाम परेशान है, इंक्रोचमेंट से परेशान है, कब्ज़ा माफिया से परेशान है, अपने हज़ारों लाखों रुपए के प्लॉट जो हैं वो ख़रीद के कब्ज़ा माफिया उस पर कब्ज़ा हो चुका है। हमने अपने बच्चों के लिए लिए हैं ये ताकि हमारे बच्चे उससे फ़ायदा हासिल कर सकें, लेकिन कब्ज़ा माफिया ये इन्होंने कब्ज़ा कराई। इनसे कुदरत हिसाब लेगी। ये दुनिया में जो है ना ये कर रहे हैं, ये सोचें कि कुदरत इनका हिसाब लेगी। एक ईंट का भी हिसाब है और फिर उसकी पकड़ है। न ये दौलत जो कमा रहे हैं ज़मीनें बेच के, कब्ज़ा करके ज़मीनें बेच रहे हैं, वो किसी काम नहीं आएगा। और सिर्फ एक अच्छा अमल जो है, मैं यही दरख्वास्त करूँगा उस माफिया से भी यही कहूँगा, भाई क्यों अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हो, अपने बच्चों की आखिरत ख़राब कर रहे हो चंद पैसों के लिए। खुदा के लिए उनको हटाओ वहाँ से। हमारी ज़मीनें हमें तो हमने ख़रीदी हैं, पैसा दिया है, बच्चों के लिए हमने वो ज़मीनें खरीदी, बच्चियों के लिए ली हैं कि वक्त पर उनकी शादियों के वक्त वो पैसा ज़मीन बेच के हम वो पैसा शादियों में खर्च कर सकें। मैं तमाम इदारों से, साहिब हैसियत जो इदारे हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी हम लोगों का साथ दें, ज़मीन खाली करवाएं ताकि दुआएं लें। दुआएं आसमान पर जाती हैं, दुआएं लें। मैं यही गुजारिश फिर करूँगा एक दफ़ा कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पहाड़ी का रोड है ये। काफी लोगों को कहा ये मसला रुकी ना यार, वो मैंने तो फायदे नहीं है भगवान लेके बैठे हुए इधर आओ फ्रेंड, क्या होता है कि लोगों को नजर आए। वो जाके के तहत तैयारी करा देते हैं, औरतें कपड़े फाड़ के आ जाती है, वो खुद से नहीं आती, वो इस प्लानिंग के तहत लाई जाती है, प्लानिंग लाई जाती है। पहले जब आ जाता है तो कपड़े फाड़ के आ जाना, बच्चों के आग लगा देना,